हम सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये अजीबोगरीब वीडियो क्लिप्स नहीं देखी होंगी। यार भाई प्लीज आ जाओ, बहुत परेशान कर रहे भाई, पुलिस वाले, एमसीडी वाले। इससे भी महान ये आप हमसे बात करें, एक सेकंड मत रुकिए यहाँ पे। नहीं पैसा आपको कुछ सेंस है कि? और इससे भी महान ये एंड द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। लेकिन क्या कभी इन रील्स में इनके चेहरे और फालतू बातों के अलावा कुछ और भी नोटिस किया है? ये देखो कैसे ये लड़की वड़ा पाव बनाते वक्त अपने मुंह में उंगली डालती है और फिर उसी उंगली से वड़ा पाव बनाने लग जाती है। ये देखो कैसे बर्तन से बाहर शेल्फ पर गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया जाता है और फिर अंदर ले जाकर मिक्स कर दिया जाता है। ले भाई बंसी वाले की जय। ये देखो कैसे ये पानी पूरी वाला एकदम साफ हाथों से मसाला और पानी को मिक्स कर रहा है। ये देखो कैसे ये बंदा छोले बनाते वक्त पानी की बचत कर रहा है। सही बात है, जब सब्जी में ही हाथ धो सकते हैं तो अलग से पानी क्यों वेस्ट करना। ये देखो कैसे ये बंदा इस गंदे पानी में से ही बर्तन धोए जा रहा है। और इस आखिरी क्लिप में तो हद ही हो गई, ये पानी पूरी वाला गोलगप्पे के पानी में अपना यूरिन डाल के लोगों को पिला रहा था। थैंकफुली आज ये बंदा जेल में है। इन शॉर्ट हम सब क्लियरली देख पा रहे हैं कि इंडिया में फास्ट फूड स्टॉल्स की क्या स्थिति है और इनसे मिलने वाला खाना कितना ज्यादा अनहाइजीनिक है। इसलिए आज की 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जिन स्ट्रीट फूड्स की वजह से लोगों की मौत तक हो जा रही है उनसे आप खुद को कैसे बचा सकते हो और ये स्ट्रीट फूड वाले इन फूड आइटम्स में ऐसा क्या खतरनाक मिला रहे हैं कि लोगों का एडिक्शन इन स्ट्रीट फूड्स की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो जंक फूड, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड तीनों अलग अलग चीजें हैं। जंक फूड यानी कि जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड, जैसे जिसमें सॉल्ट, फैट या शुगर वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में हो। फास्ट फूड यानी कि कोई भी ऐसा फूड जो जल्दी से बनाकर सर्व किया जा सके। जरूरी नहीं है कि सभी फास्ट फूड्स अनहेल्दी हो, कुछ कुछ हेल्दी भी होते हैं जैसे सैलेड, हमस एक्सेट्रा। और स्ट्रीट फूड का बेसिक मीनिंग बस इतना सा है कि ऐसा खाना जो स्ट्रीट्स पे मिले वो अनहेल्दी भी हो सकता है, हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में अपने देश में अनहेल्दी ही होता है। आगे इस वीडियो में हम जंक फूड की बात करेंगे या यूं कह लो कि अनहेल्दी स्ट्रीट फूड्स का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और एग्जैक्ट उन केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स पर नजर रखेंगे जिनकी वजह से ये जानते हुए भी लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते कि जंक फूड हमारे लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। 60 करोड़ लोग हर साल बीमार होते हैं और 4,20,000 लोग हर साल मरते हैं WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक। और ध्यान से देखो कि इस रिपोर्ट में रीजन क्या दिया हुआ है, कंटेमिनेटेड और अनसेफ फूड खाने की वजह से। इसी बात को और ज्यादा समझने के लिए BBC ने एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक स्टडी की थी जिसमें 2 जुड़वा बहनें एमी और नैन्सी को एक खास डाइट रूटीन फॉलो करने को कहा गया था। ये एक्सपेरिमेंट ये जानने के लिए था कि अगर एक इंसान सिर्फ जंक फूड और अनहेल्दी स्ट्रीट फूड खाए और दूसरा सिर्फ हेल्दी घर का बना हुआ खाना, तो शरीर पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही BBC वालों के लिए ये भी तो जरूरी था ना कि दोनों ही कैंडिडेट्स की प्रोफाइल नॉर्मल हो। इसलिए इस रूटीन को फॉलो करने से पहले ही इन दोनों बहनों पर कुछ टेस्ट करवाए गए थे, जैसे ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और ब्लड शुगर टेस्ट। टेस्ट होने के बाद अगले 14 दिनों तक जो डिसाइड हुआ था वो ही हुआ, यानी कि एमी ने दबा के जंक फूड ही खाया या यूं कह लो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी कि बहुत ज्यादा तला भुना खाया। एंड ऑन द अदर हैंड नैन्सी ने घर का बना हुआ खाना और सिर्फ सैलेड ही खाया। फाइनली 14 दिन बीत चुके हैं और अब टाइम है ये चेक करने का कि इस एक्सपेरिमेंट का एमी और नैन्सी पर एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ा। देखो नैन्सी की रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल ही आई, उसके ब्लड फैट लेवल, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर सभी चीजें स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर ही आई थी। लेकिन दूसरी तरफ एमी के रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। उसका ब्लड फैट लेवल, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर लेवल तीनों ही काफी हद तक बढ़े हुए मिले थे और ऑब्वियसली वेट और बॉडी फैट तो बढ़ ही गया था। अब यहाँ इस बात को भी समझो कि ये स्ट्रीट फूड का ट्रेंड कोई लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है, बल्कि खराब स्ट्रीट फूड का ट्रेंड लेटेस्ट ट्रेंड है। इनफैक्ट स्ट्रीट फूड्स हमारे एंसेस्टर्स की देन है। पहले के जमाने में भी स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स लगा करती थी और उन पर मिलता क्या था, रोस्टेड ग्रेन्स और नट्स जैसी हेल्दी चीजें। फिर समय का पहिया घुमा और धीरे धीरे इन स्टॉल्स की कैटेगरी में नए नए आइटम्स ऐड होते गए। समोसा, पकोड़ा और चाट जैसे स्नैक्स हमेशा से ही लोगों के फेवरेट रहे हैं और इस तरह से अनहेल्दी आइटम्स स्ट्रीट फूड्स की कैटेगरी में ऐड होते गए। जंक फूड का पहला नॉन इंट्रोडक्शन इंडिया में अंग्रेजों के राज में हुआ जब उन्होंने क्लब्स और कैंटीन्स में सैंडविचेस और पेस्ट्रीज जैसे स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए। इनफैक्ट 1947 में आजादी के बाद भी वेस्टर्न स्टाइल फास्ट फूड इतना कॉमन नहीं था। हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड्स ही डोमिनेट करते थे। मुंबई का वड़ा पाव और कोलकाता का काठी रोल सबको पसंद था, लेकिन 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स इंडिया में आने लगे। मैकडोनल्ड्स ने 1996 में अपना पहला आउटलेट खोला और इंडियन टेस्ट के हिसाब से मेन्यू को अडेप्ट किया। उन्होंने मैक आलू टिक्की और महाराजा मैक जैसे आइटम्स इंट्रोड्यूस किए। फिर समय के साथ 21st सेंचुरी में जैसे जैसे लोग मनी माइंडेड बनते गए, जैसे जैसे स्ट्रीट फूड खाना एक ट्रेंड बनता गया, वैसे वैसे
ऐसे स्ट्रीट फूड्स और जंक फूड्स एक सॉलिड बिजनेस मॉडल बन गए और आज स्थिति ये हो गई है कि जिसकी मर्जी वो ठेला लगाओ, लोगों को कचरा खिलाओ और पैसा कमाओ। अभी लास्ट ईयर ही कर्नाटका में हुई एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि वहां पर एक पानीपुरी वाला जो खिला रहा था वो सिर्फ पानीपुरी नहीं थी बल्कि आपका वन वे टिकट टू हेल भी था, क्योंकि ज्यादातर सैंपल्स में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स पाए गए थे। इसी के साथ कर्नाटक में बिकने वाले बुढ़िया के बाल, गोभी मंचूरियन और कबाब में भी कैंसर फैलाने वाले एजेंट्स पाए गए थे, जिसके चलते इनको बनाने में यूज होने वाले आर्टिफिशियल कलर्स को तो बैन तक कर दिया गया था। पानीपुरी वाले हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, ये सबको पता है। ना हाथ धोना, ना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज करना, सड़े हुए आलू और प्याज भी मसाले में डाल देते हैं। ऐसा ही एक केस 5 नवंबर को बेंगलुरु में सामने आया, जिसमें एक वेंडर को पुलिस ने अरेस्ट किया। वो सिर्फ गंदा सामान ही यूज नहीं कर रहा था बल्कि पकड़े जाने पर झूठ भी बोल रहा था कि सब कुछ साफ था। अब सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने घर के वॉशरूम से पानी पी लो या किसी पब्लिक वॉशरूम से पानी पी लो, तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही पानी अगर कोई पानीपुरी वाला अपनी चटनी में यूज करे और आप उस पानी को बिना सोचे समझे पी जाओ, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का जो केस पकड़ा गया उसमें एक वेंडर सुलभ शौचालय से पानी ला रहा था और उसी से पानीपुरी बना रहा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पानीपुरी बेचने वाले एक स्ट्रीट वेंडर को टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह स्ट्रीट वेंडर पानीपुरी का पानी बनाने के लिए टॉयलेट का पानी इस्तेमाल कर रहा था। ये तो एक इस वीडियो की वजह से सामने आ गया, वरना सोच के देखो ऐसे हजारों ठेले वाले और हैं जो पता नहीं कहां कहां का पानी यूज करते होंगे। अब ये भी अज्यूम कर लेना बहुत बड़ी गलती है कि सिर्फ स्ट्रीट स्टॉल्स पर मिलने वाली पानीपुरी ही खराब है। असल में कुछ समय पहले FSSAI ने कर्नाटक में रोड साइड स्टॉल से प्लस बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी पानीपुरी के 260 सैंपल्स कलेक्ट किए थे और इनमें से 41 सैंपल्स में आर्टिफिशियल कलर्स का यूज हो रहा था। ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स जिनकी वजह से कैंसर होने की